स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट पे। आज हम आपको श्री गुरु अमरदास जी की जन्म साखी सुनाने जा रहे हैं। गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 ईस्वी में अमृतसर के बासर के गांव में तेजभान और माता सुलखनी जी के घर में हुआ था। उनका पैतृक व्यवसाय व्यापार और खेती था। गुरु अंगद देव जी की पुत्री बीबी अमरो का विवाह उनके भतीजे से हुआ था। उनसे उन्होंने गुरु साहिब की वाणी सुनी और वाणी ने उनके शरीर और आत्मा को ऐसी शीतलता प्रदान की कि वे गुरु के चरणों में गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने सांसारिक संबंधों की परवाह किए बिना लगभग 12 वर्षों तक गुरु साहिब की सेवा की। गुरु अंगद साहिब को एहसास हुआ कि गुरु पद का उत्तराधिकारी आ गया है, लेकिन उनका परीक्षण किया गया जिसमें वे उत्तीर्ण हुए। गुरु अमरदास जी सुबह सुबह गुरु अंगद देव जी के स्नान के लिए ब्यास नदी से गागर पीतल का घड़ा में पानी भरते थे। गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी के अनुरोध पर गोविंदवाल में निवास किया। प्रत्येक सुबह सुबह गुरु अमरदास जी एक गागर में पानी भरते थे और गुरु जी के स्नान के लिए खडूर तक पैदल जाते थे। फिर पूरे रास्ते पैदल चलेंगे, लेकिन गुरु अंगद देव जी की ओर पीठ नहीं करेंगे। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने 12 वर्षों तक गुरु अंगद देव जी की सेवा की। 72 वर्ष की आयु में उन्हें गुरुपद प्रदान किया गया और गोविंदवाल को अपना प्रचार केंद्र बनाने का निर्देश दिया गया। गुरु अमरदास जी ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया और गोविंदवाल चले गए। उन्होंने गुरु नानक की अवधारणा का प्रचार किया। उन्होंने लंगर और संगत की व्यवस्था को मजबूत किया, 22 माजियों को प्रचार केंद्रों के रूप में स्थापित किया और सती आत्मदाह करने वाली विधवा और पर्दा की प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने लंगर ग्रहण करने के बाद गुरु से मिलने की परंपरा भी शुरू की। उन्होंने अमीर गरीब ऊंच नीच की भावना को मिटाने के लिए एक मिसाल कायम की। हद तो ये थी कि बादशाह अकबर को एक ही पंक्ति में बैठकर लंगर ग्रहण करने से पहले गुरु साहिब से मिलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने गोविंदवाल में बावली बनवाकर छुआछूत की परंपरा को खारिज कर दिया और गोविंदवाल को ऐसा धार्मिक केंद्र बना दिया कि इसे सिख धर्म की धुरी कहा जाने लगा। वो 1574 ई में 95 वर्ष की आयु में गोविंदवाल में दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। उन्होंने भाई जेठा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना, जिन्हें गुरु रामदास के रूप में गुरु पद से सम्मानित किया गया। गुरु अमरदास जी ने कई बानियों की रचना की और साथ में 17 रागों में 869 भजन, आनंद, पट्टी और गुजरी, सुही, रामकली और मारू रागों में 4 बार ये भी रचना की। हम सभी को श्री गुरु अमरदास जी की जीवनी और इनकी रचनाओं को आदर्श मानते सीख लेनी चाहिए और खुद के जीवन में अपनाना चाहिए। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।